हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ आयरलैंड के टूरिस्ट वीज़ा की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैं ऑलरेडी आयरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा होल्ड करता था और मुझे ये वीज़ा मिला था 2 साल के लिए। ओके, तो मैं यूके में रहता हूँ ऑलरेडी। मेरे पास यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा है। मैंने यूके में रहते हुए आयरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा भी निकाला था, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हुए, नॉर्दर्न आयरलैंड भी यूके का पार्ट है, इफ यू डोंट नो तो सर्च फॉर इट। नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हुए बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको आयरलैंड में घूमने जाना पड़ सकता है, क्योंकि आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों एक ही आइलैंड का हिस्सा है और आप बाय रोड यूके से आयरलैंड जा सकते हो अगर आपके पास आयरलैंड का विजिटर वीजा है। इफ यू आर होल्डिंग ए यूके वीजा फॉर अ लॉन्गर टर्म, यू कैन डेफिनेटली गेट ए आयरलैंड वीजा फॉर अ लॉन्गर टर्म, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ्स। तो आपको इजिली उतने टाइम पीरियड के लिए मिल जाता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी यूके में रहता हूँ, मेरे पास स्किल्ड वर्कर वीजा है, तो मैंने 2024 में आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया था विद माई होल फैमिली। मुझे कंप्लीट 2 ईयर्स का वीजा मिला था आयरलैंड का। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हैं, जब मैं नॉर्दर्न आयरलैंड में रहता हूँ अभी, तो मैं अभी जून में अमेरिका गया था, यूएसए। तो मुझे यूएसए जाने के लिए जो फ्लाइट्स थी वो आयरलैंड से अगर यूएसए जाते हैं तो सस्ती पड़ती हैं, लेकिन अगर मैं नॉर्दर्न आयरलैंड से लंदन जाता हूँ, फिर लंदन से यूएस जाना चाहता हूँ, तो उस केस में भी 3 स्टॉप्स हो जाएंगे आई थिंक। तो मुझे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड से लंदन जाना पड़ेगा, लंदन से फिर वो दोबारा आयरलैंड लेके जाएंगे, आयरलैंड से फिर मुझे फ्लाइट लेनी पड़ेगी यूएसए की। लेकिन इस केस में जैसे मेरे पास आयरलैंड का ऑलरेडी वीजा मेरे पास था, तो मैंने क्या किया, लंदन से फ्लाइट्स बुक ना करके मैंने आयरलैंड से फ्लाइट्स बुक करी और मैं नॉर्दर्न आयरलैंड से आयरलैंड एयरपोर्ट तक गया बाय बस, और आयरलैंड से मैंने फ्लाइट ली डायरेक्ट सैन फ्रांसिस्को की। हालांकि उसमें कनेक्शंस थे, खैर वो दूसरी बात है। इस केस में जो लोग नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता। जैसे अगर मैं इंडिया जाना चाहूँ तो मुझे यहाँ से पहले लंदन जाना पड़ेगा, हिथ्रो से फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा है तो मैं डायरेक्ट आयरलैंड से फ्लाइट बुक कर सकता हूँ दिल्ली की, और नॉर्दर्न आयरलैंड से आयरलैंड जाऊंगा बाय रोड बस में, और आयरलैंड से डायरेक्ट दिल्ली की फ्लाइट लूंगा। इस सिनेरियो में फ्लाइट सस्ती भी पड़ती हैं, आपका टाइम भी बचता है और आपको फैसिलिटी भी मिल जाती है आपके पास एक। इस सिचुएशन में अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हैं कोई भी, मेक श्योर कि वो एज ए सेकेंडरी पर्पज, फुल टाइम के लिए या जो भी अपने पर्पज के लिए, इन सब सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए आयरलैंड का वीजा उनके पासपोर्ट पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। आपको नियर बाय किसी भी बड़ी कंट्रीज में ट्रेवल अगर करना है तो आप लंदन ना जाके, हिथ्रो ना जाके, आयरलैंड से ही फर्दर यूरोप की फ्लाइट्स ले सकते हो। आपको सस्ता पड़ेगा, कन्वीनियंट पड़ेगा, टाइम भी बचेगा आपका। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऑलरेडी आयरलैंड का वीज़ा लेके रखा था, लेकिन वो अभी जुलाई एंड में एक्सपायर हो चुका है, तो मैं उसको रिन्यू करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे पूरी प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। तो मैं इस पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मैं क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिएंगे, किस किस प्रोसेस के थ्रू मैं जाने वाला हूँ, वो सब मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ और उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डेफिनेटली डालने वाला हूँ। आज के लिए ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, एक प्रिपरेशनल वीडियो है, जहां पर मैं बताऊंगा कि आयरलैंड के वीजा के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। मेरी स्टोरी आप ऑलरेडी जान चुके हो कि क्या बैकग्राउंड है, और अगर आपको यूके में रहते हुए आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको जाना होगा आयरलैंड की एम्बेसी की वेबसाइट पे, एम्बेसी ऑफ आयरलैंड इन यूके, उनकी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इधर स्क्रीन पे भी आप उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना होगा इस वेबसाइट पे। इसको आप पूरा थोरो रीड कर सकते हो थोरोली। अगर आपकी इच्छा है तो नहीं भी करोगे तो मैं उसको कवर कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाके इसको रीड करना है अगर आप चाहो तो। अब आयरलैंड घूमने जाने के लिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या क्या ऑप्शन उस बंदे के पास रहते हैं जिसके पास यूके का वीजा है। यूके के 2 वीजा रहते हैं, देखें। एक तो रहता है जैसे शॉर्ट स्टे टाइप सी वीजा रहता है, आई थिंक शॉर्ट स्टे या टाइप सी यूके का वीजा रहता है। जो लोग यूके घूमने के लिए आते हैं उन लोगों को आई थिंक डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है, वो लोग यूके टूरिस्ट वीजा के बेस पे आयरलैंड घूमने जा सकते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप यूके में लॉन्ग टर्म के लिए एक वैलिड वीजा पे लीगली रहते हैं, जैसे कि स्किल्ड वर्कर वीजा हो गया, केयर वर्कर वीजा हो गया, जो भी आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आप यूके में एलिजिबल हो रहने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। उस सिचुएशन में आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी आयरलैंड के। जैसे अगर आपके पास यूके का विजिटर वीजा है, शॉर्ट स्टे वीजा है, उस वीजा के बेस पे आप डायरेक्टली आयरलैंड आई थिंक जा सकते हो, आपको सेपरेटली वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म वीजा है यूके का, जैसे स्किल्ड वर्कर वीजा, इस केस में आपको आयरलैंड के टूरिस्ट वीजा को अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। आपके पासपोर्ट में उसकी स्टैंप होना बहुत मैंडेटरी है। लेकिन इस केस में आपको विजिटर वीजा अप्लाई करने की फीस
सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जो भी 50 यूरो 100 यूरो जो भी उनकी फीस रहती है, ठीक है, आपको वो फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फीस VFS ग्लोबल वगैरह की जो भी रहेगी, मेनलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्दर्न आयरलैंड पे अभी आऊंगा। मेनलैंड से अप्लाई करने के लिए आपको VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट्स बुक करके वहां से आपको इन पर्सन इंटरव्यू के साथ वो सब सिस्टम करके वीजा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हो तो सिचुएशन अलग है। नॉर्दर्न आयरलैंड के रेजिडेंट्स के लिए जो यूके स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके पूरी प्रोसेस के साथ, जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वैसे अपनी पूरी फाइल बनानी पड़ती है। इतनी मोटी फाइल बनती है वो, एटलीस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करके आपको बाय पोस्ट आयरलैंड की एम्बेसी भेजना पड़ता है लंदन में। वो एटलीस्ट 8 वर्किंग वीक लेते हैं, ठीक है। उस टाइम में वो आपका वीजा प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर स्टैंप मार के आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भेज देते हैं, और आपका पासपोर्ट भी आपको वापस भेज देते हैं। जो कॉपीज उनको रखनी होती है वो रख लेते हैं, आपके ओरिजिनल्स आपको वापस भेज दिए जाते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो जो लोग नॉर्दर्न आयरलैंड के रेजिडेंट्स हैं, उनको VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट आयरलैंड की एम्बेसी यूके में, इंग्लैंड में, लंदन में भेजनी पड़ती है। वो लोग प्रोसेस करके विद इन 2 वीक्स आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आपको रिटर्न कर देते हैं। ये प्रोसीजर रहता है। तो स्टार्ट करो आयरलैंड की एम्बेसी से, आयरलैंड की एम्बेसी वेबसाइट से, जो कि यूके में है, ठीक है। फिर अगर आपको अप्लाई करना है तो AVATS इनका ऑनलाइन पोर्टल रहता है, अवत्स जिसको बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म कुछ है, ओके। तो आप उसके थ्रू अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं आपको सब कुछ फिल करना पड़ता है। मैंडेटरी क्या है? सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए फिल किया हुआ। दूसरा, अगर आप आयरलैंड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे किसी होटल की बुकिंग होनी चाहिए, या फिर किसी का इन्विटेशन लेटर होना चाहिए जो ऑलरेडी आयरलैंड में रहता है, आपका फ्रेंड है या कोई भी है, वो आपके लिए एक इन्विटेशन लेटर जनरेट करके आपको देगा। आप उसको भी एज ए रेफरेंस सबमिट कर सकते हो कि मुझे इन्विटेशन है आयरलैंड से। अगर नहीं है तो आप एक होटल की बुकिंग करो आयरलैंड में, booking.com से हो जाता है, एयरबीएनबी से हो जाता है, ठीक है। और बहुत से होटल ऐसे रहते हैं जिनमें आपको ऑन अराइवल पेमेंट करनी होती है। बुकिंग जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सबसे पहला आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा होटल बुकिंग, तीसरा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स, ठीक है। जब आप जाके वापस आओ उसके बाद से 6 मंथ्स के लिए एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ मेन से है कार्यक्रम। पूरी एक चेकलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसका एक लिंक भी दे दूंगा जहां से आप पूरी चेकलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप अवार्ड्स पर अपनी एप्लीकेशन फुलफिल करते हो, उसको आपने रिट्रीव करना है, उस एप्लीकेशन को फिल करके उसके ऊपर साइन करना है, डेट डालनी है, और फिर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अटैच कर देना है। ऐसी प्रोसेस रहेगी। अगेन जैसे मैंने बोला कि आपको इन पर्सन अपॉइंटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। हालांकि इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 2 मंथ के लिए, 8 वीक्स के लिए आपसे दूर रहेगा। उस टाइम में आप कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकते बेस्ड ऑन अ पासपोर्ट, यू डोंट हैव अ पासपोर्ट विद यू। तो मुझे वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा इसका। लेकिन एक अच्छा पॉइंट ये है कि आपको कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती, सिर्फ प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं, और पोस्टेज फी भी पे करनी पड़ती है। ट्रैक रहती है जो थोड़ी सी महंगी रहती है, आई थिंक 15 या 20 पाउंड की आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हो उसके अंदर एक और इनबिल्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के लिए आप एक और एनवलप डाल के भेजते हो, जिसमें आयरलैंड की एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स डाल के वापस आपके पास भेजती है। तो वो भी आपको ऑलरेडी पे करके प्रीपेड पोस्टेज के साथ आपको वो भेजना पड़ता है। तो एम्बेसी ऑफ आयरलैंड उस प्रीपेड पोस्टेज को यूज करके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल के आपको वापस भेज देती है। ऐसा कुछ प्रोसीजर रहता है। मैं ये पूरी रिकॉर्ड करने वाला हूँ प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। पूरी वीडियो कि मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं उसमें फिल कर रहा हूँ, मैं आगे कैसे होटल बुक कर रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट्स कैसे पोस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे पोस्ट करने हैं, वो सब डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और अगर आपका इसके बारे में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिस्पॉन्ड करूंगा। दैट्स मी फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ गुड वन।